हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू प्रोजेक्ट टॉपिक। इस प्रोजेक्ट टॉपिक को आप अपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए सबमिट कर सकते हो। आज की वीडियो में आप देखेंगे सोलर एंड विंड पावर बेस्ड हाइब्रिड सिस्टम। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि सोलर पैनल, 12 वोल्ट बैटरी, 1 बल्ब, आर्डुइनो यूनो बोर्ड, डायनामो, 4 LDR sensors and 12 volt power supply. So now let's move forward for in detail explanation of project. Stay tuned. हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए लेके आओ इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम्स एंड लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से एक नया सा प्रोजेक्ट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, एक बिल्कुल सा थोड़ा सा नया सा प्रोजेक्ट टॉपिक आपके सामने मैं पेश करवा रहा हूँ। ये जो प्रोजेक्ट टॉपिक है ये है सोलर एंड विंड पावर बेस्ड हाइब्रिड सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, हाइब्रिड पावर मीन्स एक्चुअली ये जो ये आप विंड पावर्स के यहाँ पे हमने 2 विंड स्टेशन खड़े कर लिए। सो ये विंड मिल जैसे हवा का जोत आएगा तो ऑटोमेटिकली घूमने लग जाएगी और इससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो भी बैटरी में स्टोर होगी और सोलर पैनल से जो एनर्जी जनरेट होगी वो भी बैटरी में स्टोर की जाएगी। साथ में दोस्तों इस प्रोजेक्ट में हमने IoT का भी इस्तेमाल किया हुआ है, यानी ये सोलर पैनल कितना वोल्टेज जनरेट करवा रहा है या बैटरी का हाई वोल्टेज कितना है, ये आप आपके रियल जो IoT उस पर देख सकते हो। और बाकी का पूरा सिस्टम हमने माइक्रो कंट्रोलर की ओर छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि सेंसर्स, ब्रेन और एक्चुएटर से बनता है सिस्टम। एक्चुअली ये जो है ये हमारे डायनामो है और ये मोटराइज सेक्शन है फ्रेंड्स। सो ये जो डायनामो है, डायनामो जैसे जैसे हवा चलते रह जाएगा, जितना हवा तेज चलेगा उतनी से ज़्यादा एनर्जी ये हमारे बैटरी में स्टोर कर सकता है। और साथ में ही हम ये सोलर हाइब्रिड सिस्टम्स के माध्यम से सोलर पैनल से भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं ताकि बैटरी जल्द से जल्द चार्ज हो सके। फ्रेंड्स, इतने बड़े बड़े जो अभी आप पहाड़ी इलाके देखते हैं उस पहाड़ी इलाकों में हवा भी अच्छी चलती है और सूरज भी वहाँ पे खुल के उसकी रोशनी देता ही है। तो ये दोनों का अगर हम इस्तेमाल करके एक सोलर हाइब्रिड सिस्टम बनाते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है आज के हमारे एनर्जी जनरेशन के लिए। फ्रेंड्स, अभी सारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ हमको बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ नहीं बढ़े तो बहुत सारा हमें प्रॉब्लम्स हो सकता है। अभी अगर आप देखोगे तो कोयला जिससे एनर्जी जनरेट की जाती है वो खत्म होना शुरू हो चुका है। सो दैट्स वाई हमने ये एक नया सा एक्चुअली टॉपिक्स रखा हुआ है, पेटेंटेबल आइडिया भी हम इस पे ऊपर काम करवा रहे हैं। सो ये जो आइडिया है, इस आइडिया में हमने एक्चुअली सोलर पैनल और विंडमिल से जो भी एनर्जी जनरेट होगा वो तो बैटरी में स्टोर करने ही वाले हैं। साथ में ही इसको मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ कि ये जो सोलर पैनल्स है ये हमने सोलर यानी जो हमारा सूरज है तो उसके हिसाब से इसे हमने टिल्ट भी करवाया। जैसे जैसे हमारा सूरज यानी सन अगर पूरब से पश्चिम आता है तो ये सोलर पैनल पूरब से पश्चिम चला जाएगा। और आपको पता ही होगा कि उत्तरायण एंड दक्षिणायन ये ऐसे 2 प्रकार के जो हमारे सूरज में चेंजेस होते रहते हैं, यानी कभी सूरज दक्षिण की ओर झुकता है तो कभी उत्तर की ओर झुकता है। सो दैट टाइम ये पैनल्स ऑटोमेटिकली हम इधर भी इसे कंट्रोल्स करवाएगा। तो ये सारा कंट्रोल करने के लिए हमने इसमें सबसे पहले किस प्रकार के कंपोनेंट इस्तेमाल किए हुए वो भी आपको मैं बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये LDR सेंसर 1 है, ये मेरा LDR सेंसर 2, LDR सेंसर 3 और LDR सेंसर 4। सो इस प्रकार के 4 LDR सेंसर्स हमने इस सोलर पैनल्स के ऊपर माउंट करवा दिए और ये अलग अलग प्रकार के एनालॉग सिग्नल भेजेंगे मेरे इस माइक्रो कंट्रोलर्स को। सो ये जो एनालॉग सिग्नल जैसे जैसे इस माइक्रो कंट्रोलर को समझ में आएंगे उस प्रकार से माइक्रो कंट्रोलर इस मोटर्स को टिल्ट करते रहेगा, यानी इस मोटर्स को ड्राइव करते रहेगा यहाँ पे दिए हुए L293 सर्किट्स के माध्यम से। तो इसमें जो कंपोनेंट यूज़ किए हुए वो फिर से बताता हूँ। LDR मोटर जो है 10 RPM का है, साथ में सोलर पैनल जो है 12 वोल्ट 5 वाट का सोलर पैनल है। बैटरी यूज़ किया हुआ है 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर्स तक, यानी 2.5 AH तक का बैटरी है। साथ में यहाँ पे एक पावर सप्लाई बना लिया है। पावर सप्लाई है 12 वोल्ट का, 3.3 वोल्ट का और 5 वोल्ट का, इससे अलग अलग टाइप के पावर सप्लाई यहाँ पे इस्तेमाल में लाए हुए हैं। क्योंकि ये जो है 12 वोल्ट अपने सोलर पैनल्स के लिए एक्चुअली सोलर पैनल से आने वाला जो वोल्टेज है बैटरी में हो जाएगा और बैटरी से आने वाला जो 12 वोल्ट है वो पावर सप्लाई के माध्यम से प्रॉपर पोलैरिटी से ये जो मेरा आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर इसको दिया जाएगा। और साथ में 3.3 वोल्ट जो जनरेट करवा रहे हैं हम यहाँ पे पावर सप्लाई से वो जाएगी इस वाईफाई मॉड्यूल को। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम सेटमाइज करने के लिए हमें 12 वोल्ट 3.3 वोल्ट के अलग अलग पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट लगेगी, वो भी हमने इस प्रोजेक्ट में बना लिया है और इस प्रोजेक्ट को हम सत्य में उतारने की कोशिश करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पे जो लगे हुए कंपोनेंट्स है उसके बारे में तो आपको बताई जाए। L293 के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। L293 ये एक मोटर ड्राइवर सर्किट है दोस्तों। ये मोटर ड्राइवर सर्किट आपके सोलर पैनल्स को टिल्ट करने के लिए लगे हुए मोटर्स को
आपको फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए बहुत इस्तेमाल में आता है। और यहाँ पे हमने वही यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये जो है ये आपके मोटर्स को पोलैरिटी चेंज करके देगा। सभी मोटर्स को अगर आपको क्लॉकवाइज घुमाना है इस प्रकार से, तो जैसे आप इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करोगे तब आप इसको प्लस और माइनस पोलैरिटी इस मोटर्स को मिलनी चाहिए। और जब इसे हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इस प्रकार से, तब उसे माइनस और प्लस मिलना चाहिए। यानी जहाँ पे उसे हम प्लस दे रहे थे वहाँ पे प्लस में मिलते हैं, माइनस और प्लस मिलना चाहिए, तभी मोटर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। तो हम इसको हाथ से नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई ये जो हमारा L293 नाम का सर्किटरी है, इस सर्किटरी को हम माइक्रो कंट्रोलर से 0-1 का सिग्नल भेजा तो ये मोटर क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा, और 1-0 का सिग्नल भेजा तो ये मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि उसमें वो इस प्रकार का ऑपरेशन होता है। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट मैंने आपको फुल बता दिया है, इसका सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो चलो चलते इसकी अभी डेमोन्स्ट्रेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये सारा प्रोजेक्ट मॉड्यूल समझा होगा, और आप इस प्रकार से अगर मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी समझ जाएगा। और आप इस प्रकार के प्रोजेक्ट मॉडल्स अगर परचेस करना चाहते हो तो दिए हुए नंबर के ऊपर आप संपर्क करके हमारे से ऑर्डर भी लेके ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो पूरा टेक्निकल टीम हमारा ये सारा प्रोजेक्ट बनाने का ही काम करता है, और आपके तरफ अच्छी तरह से इसका जो भी वीडियोज है वो बना के आपको भेज भी देगी। धन्यवाद। चलो चलते अभी हमारे रियल डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे मैंने अभी इस प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स को सप्लाई दे दिया है, यानी बैटरी का स्विच ऑपरेट करवा दिया है। तो ये व्हील मिल और सोलर पैनल से भी बैटरी चार्ज हो रहा है। तो हम एक IoT बेस्ड एप्लीकेशंस में से बैटरी का वोल्टेज भी देख सकते हैं। सो ये IoT बेस्ड सोलर ट्रैकिंग्स में आपको यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज नियर अबाउट 12 वोल्ट है, यानी बैटरी चार्ज हो रहा है। ये सारे सिस्टम से ये दिख रहा होगा। और साथ में ही अगर मैं मेरे इस सोलर पैनल्स के ऊपर बैटरी का टॉर्च डालता हूँ तो सोलर पैनल स्टिल नज़र आपको आएगा। तो ना अभी मैं सोलर पैनल्स के आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। इस LED के ऊपर, इंडियर के ऊपर मैं जिस प्रकार से अभी लाइट डालूंगा तो आपको ये इधर टिल्ट होगा नजर आएगा। अभी मैं इधर उसे टिल्ट करवा रहा हूँ। तो ना ये इस प्रकार से इधर भी आ रहा है और उधर भी ये टिल्ट हो रहा है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से ये 360 डिग्री में, यानी उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक और पश्चिम से वापस से पूरब तक ये हमें उस डायरेक्शंस में एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 360 डिग्री रोटेशन दे रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस प्रकार के प्रोजेक्ट अगर बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल्स के दिए हुए नंबर के ऊपर भी संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।